आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। प्रदेश में आज से फिर बदलेगा मौसम, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय हुआ। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी तराई के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत 11 जिलों में मध्यम भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने गए थे ये लोग, चालान करवाकर वापस लौटे। यूपी के मिर्जापुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा, लेकिन वाहन चालक अभी भी बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। अब तक 675 से अधिक चालान किए गए, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। अधिकारी नियमों का पालन कराने के लिए प्रयासरत हैं, पर लोग हेलमेट पहनने के प्रति उदासीन हैं। बिहार चुनाव अकेले लड़ेंगी कांग्रेस, सीक्रेट मीटिंग की प्लान कुर्बानी। 2025 में कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बताया जा रहा कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह 2025 के चुनाव के मुकाबले 15 सीटों से ज्यादा की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। सीट शेयरिंग से ज्यादा खींचतान होने पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला। सोनिया गांधी पर 1981-82 में भारतीय नागरिकता के बिना ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की गई। उद्धव ठाकरे के 5 और शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसदों ने किया क्रॉस वोट, किसने किया दावा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मंगल की रात विपक्षी उम्मीदवार और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 300 वोट के मुकाबले 452 वोट मिले, जबकि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग के संकेत भी मिले। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, राष्ट्रपति ने दिया अमेरिकी झंडे को झुकने का आदेश। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने देश भर में अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश दिया है। पीएम मोदी 52वीं बार काशी पहुंचे, योगी ने किया स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बीते गुरुवार को 52वीं बार काशी पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत भी किया गया। गाजा को खाली कराने की इजराइल की चेतावनी, WHO। गाजा को खाली कराने की इजराइल की चेतावनी। WHO ने कहा, शहर में डटे रहेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना बार बार लोगों से क्षेत्र खाली कराने को कह रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि उसके कर्मचारी गाजा शहर से डटे रहेंगे। यूपी के मुरादाबाद के 2000 शिक्षकों पर लटकी टीईटी की तलवार, अब परीक्षा की चुनौती। मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 2000 शिक्षकों की नौकरी पर टीईटी का संकट है। इनमें कई 45 वर्ष से अधिक उम्र और मृतक आश्रित शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षक संगठन इसे नियुक्ति समय की शर्तों के खिलाफ बताते हुए सरकार और कोर्ट में पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ से राहत को अभी और इंतजार, शाहजहांपुर में पानी उतरने से हाईवे पर यातायात। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ से राहत को अभी और इंतजार, शाहजहांपुर में पानी उतरने से हाईवे पर यातायात शुरू। प्रयागराज में गंगा के कछारी इलाकों को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। गंगा यमुना का पानी घट रहा है। पानी घटने का सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह राहत के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। इस मामले में सह आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐश्वर्या राय को गरिमा के साथ जीने का अधिकार। हाई कोर्ट ने 72 घंटे के अंदर AI कंटेंट हटाने के दिए निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने एक्ट्रेस की पर्सनालिटी राइट्स को लेकर AI जनरेटेड फेक फुटेज, वीडियोज आदि को 72 घंटे के अंदर हटाने के सख्त निर्देश दिए। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का बड़ा आरोप। देश की राजधानी में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में कथित धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना फैसला सुनाएगी। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। PM किसान की नई सूची जारी। सिर्फ इनको मिलेंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये। किसान भाइयों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि PM किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लाभार्थियों की सूची को भी आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया। जिन किसान भाइयों का नाम इस सूची में दर्ज होगा उन्हें सीधा 2000 रुपये की राशि DVD के माध्यम से दी जाएगी। यूपी परिवहन में परिचालक बनने का मौका। यूपी के विभिन्न जिलों में शुरू हुई प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस कंडक्टर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया आउटसोर्स के आधार पर अस्थायी काम के लिए की जा रही है और इसके लिए सेवायोजन पोर्टल पर जानकारी जारी की गई। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यूपी के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, इटावा और मेरठ जिलों में बस कंडक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, खाली हो रहे हैं अकाउंट। बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, खाली हो रहे अकाउंट। नए बैंकिंग नियमों के तहत 2025 से बैंक खातों को लेकर कई कड़क कदम उठाए गए, जिससे ग्राहकों को झटका लग रहा है और कई खाते खाली हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे खाता धारकों के लिए सख्त नियम लागू किए जिनके खाते निष्क्रिय, खाली या अनियमित रूप से उपयोग में नहीं आ रहे हैं। जिन बैंक खातों में 1 साल से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ होगा वे निष्क्रिय माने जाएंगे और बैंक ऐसे खातों को बंद करने या फ्रीज करने की कार्रवाई कर सकती है। ये नियम सभी बचत खाते, जीरो बैलेंस के खाते और छात्रवृत्ति के खाते समेत अन्य खातों पर भी लागू होगा। सभी गरीब महिलाओं को मिलेंगे अब 5100 रुपये का लाभ। महिला श्रमिक सम्मान योजना का मकसद उन गरीब मजदूर महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंचाना है जो रोजाना मेहनत तो करती हैं लेकिन उन्हें सही आमदनी नहीं मिल पाती। कई बार बीमारी या परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उनका काम रुक जाता है। ऐसे में परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने 5100 रुपये की सीधी सहायता देने का फैसला लिया। इस राशि से महिलाएं अपने ज़रूरी घरेलू खर्च और पूरे कर पाएंगी और थोड़ी राहत महसूस करेंगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।